क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें गिवन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक हमें क्वाड्रेटिक यहाँ पे पोलिनोमियल गिवन है, इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने। उसके बाद में उसने बोला है इनके बीच में रिलेशनशिप है उसको हमें वेरीफाई करना जीरोस एंड कोफिशिएंट के। तो प्रॉब्लम को कैसे हमें स्टार्ट करना, देखो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम देगा उस प्रॉब्लम को हमें समझना है कि मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट करना। ठीक है, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जब कोई भी मेरे पास गिवन इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके मुझे जीरोस फाइंड आउट करने, तो मैं उस इक्वेशन को क्या करूंगा, जीरो के इक्वल करूंगा और वहां से एक्स की जो वैल्यू आएगी वही मेरे क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में क्या बोला आपको कि रिलेशनशिप इसमें वेरीफाई करना आपको जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो लेट से एक आपके पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसके मैं जीरोस की बात कर रहा हूँ, लेट अल्फा एंड बीटा हमारे पास इसके जीरोस है। तो रिलेशनशिप क्या होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। एंड सेकंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है। ठीक है, यहाँ पे अब ये हमें प्रूव करना है फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट, बट उससे पहले हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको जीरो के इक्वल किया। अब हम क्या करेंगे, इस सेवन को क्या करना है, इसके हमें फैक्टर करना है। देखो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कितना मेरे पास 1 है, 1 को, और जब मैं 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या है आना चाहिए, मेरे पास 10 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, और यहाँ पे कितना 7 ऐड करने पे मेरे पास 7 आना चाहिए। तो दो नंबर मुझे ऐसे चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, दो नंबर की अगर बात करता हूँ मैं, अगर 5 लेता हूँ और यहाँ पे 2 लेता हूँ, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर और इसमें से 5x में से कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास x आ रहा है। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से x कॉमन आ गया तो क्या रह गया, 5 रह गया। अब सेम x प्लस 5 को हम यहाँ पे लिखेंगे और इक्वल्स टू में क्या करेंगे, 0 करेंगे। इसके बाद में क्या करना आपको, हमें यहाँ पे देखना कि प्लस का 2x आ रहा है। ठीक है, इस प्लस के 2x को, अब यहाँ ये जो अक्स है, इस अक्स को मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे क्या मिल जाए, प्लस का 2x मिल जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का 2 करेंगे। जैसे ही मैं प्लस का 2 किया और ये 2 इस अक्स से मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा आपको, प्लस का 2x दे देगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, मेरे पास x प्लस 5 तो इन दोनों ब्रैकेट से कॉमन है, फिर यहाँ पे क्या रह गया x और प्लस का मेरे पास कितना 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में, ठीक है, यहाँ पे a इंटू बी इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या होता है, या तो मेरे पास a इक्वल्स टू 0 होगा या फिर b इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, या तो मेरे पास x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 होगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर आपके पास x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। और x प्लस 5 से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो माइनस का 5 आएगा, और x प्लस 2 से यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस x इक्वल्स टू -5 को अगर मैं अल्फा लेता हूँ और x इक्वल्स टू -2 को अगर हम यहाँ पे बीटा लेते हैं, तो अब इसमें देखो इसमें फर्स्ट वाला पार्ट तो सोल्व हो गया कि फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें इनमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास, अल्फा इक्वल्स टू हमने पुट कर दिया माइनस का 5 प्लस बीटा इक्वल्स टू हमने माइनस का 2 ले रखा है। अब यहाँ से जो देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट जो गिवन इक्वेशन हमारे पास में वो क्या है, गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो अब यहाँ पे देखो x के मल्टीप्लाई में क्या ले सकता हूँ मैं, 1 ले सकता हूँ।
तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ से इस इक्वेशन से, तो अक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे a है, तो a इक्वल्स टू कितना 1। ऐसे अक्स के मल्टीप्लाई में 7 और यहाँ पे b है, तो b की वैल्यू कितनी 7, और ये जो कांस्टेंट है वो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, माइनस को रखेंगे एज इट इज, इसके बाद में b की वैल्यू पुट करूंगा, b कितना 7 और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी 1। LHS को हमने मल्टीप्लाई किया -5 को और -2 को हमें ऐड करना है, तो कितना आएगा माइनस का 5 और माइनस का 2 कितना बनेगा माइनस का 7, और RHS में भी मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 7/1 कितना 7। इसका मतलब ये दोनों मेरे पास इक्वल हो गए। तो 7 तो वैल्यू किसके -7 आई है आपके पास अल्फा प्लस बीटा की, और -b/a की वैल्यू भी क्या आ गई मेरे पास माइनस की 7 आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस, अब यहाँ पे b क्या आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ अक्स, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ अक्स अपॉन, और a क्या कोफिशिएंट ऑफ अक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमने ये बोल दिया। अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस, ठीक है, शून्यकों का योगफल इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ अक्स स्क्वायर, अक्स का गुणांक अपॉन अक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में क्या होता है c/a। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो अल्फा की वैल्यू है -5 एंड बीटा की वैल्यू कितनी -2। तो अल्फा पुट करेंगे -5 और बीटा पुट किया -2, एंड हमने c की वैल्यू पुट कर रखी यहाँ पे कितना, c मेरे पास कितना है 10 एंड c/a की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पे हमने पुट कर दी वैल्यू इसकी, तो कितनी 10/1। तो LHS में क्या होगा, -5 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, माइनस और माइनस मेरे पास बनेगा प्लस, और 5 को जब 2 से करूंगा तो 10, और RHS में भी मेरे पास क्या 10/1 कितना आ जाएगा, मेरे पास 10 आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या बोल देंगे, यहाँ से हमने क्या लिखा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यांकों का गुणनफल इक्वल्स टू c, यहाँ पे क्या आपके पास कांस्टेंट टर्म या स्थिरांक, और a क्या यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट ऑफ अक्स स्क्वायर या अक्स स्क्वायर का गुणांक। एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 में गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मेरे पास अक्स स्क्वायर -3। इसके अगर मुझे जीरोस फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 0 के इक्वल यहाँ पुट करूंगा। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, अक्स स्क्वायर को रखा मैंने एज इट इज, फिर माइनस, और 3 को हमने क्या लिखा है, 3 को यहाँ पे लिख दिया √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 3 को हमने क्या लिखा, √3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो, अगर √3 इंटू √3 हमने किया, या फिर यहाँ पे आपने क्या किया √3 का होल स्क्वायर ही किया, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो √3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है 3, और इस जो रूट है इसका मतलब होता है पावर हाफ, तो हमने क्या कर दिया 3 की पावर हाफ, और यहाँ पे ये जो मेरे पास स्क्वायर था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे 3, अब क्या होगा, ये जो पावर है हाफ एंड 2 ये आपकी मल्टीप्लाई होगी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद 3 की पावर 1, यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। इसका मतलब ये है कि मैं 3 को √3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो उसी से हमने क्या कर दिया, इस 3 को क्या लिख दिया, √3 का स्क्वायर लिख दिया। अब एक आपके पास फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसी फॉर्मूले को यूज करने के बाद यहाँ से a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a की वैल्यू x एंड b की वैल्यू कितनी है √3, तो यहाँ से क्या आएगा a प्लस बी, तो x प्लस √3, फिर यहाँ से a माइनस बी, x माइनस √3 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब है या तो मेरे पास में ये जो x प्लस √3 है ये 0 के इक्वल होगा, या फिर आपके पास में x माइनस √3 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, x इक्वल्स टू माइनस का √3
और x माइनस √3 से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे -√3 को हमने अल्फा लिया और x इक्वल्स टू प्लस का √3 को हमने यहाँ पे बीटा ले रखा है। अब हमको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a प्रूव करना है और दूसरा हमें क्या करना है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a हमें प्रूव करना है। अब जो गिवन इक्वेशन है वो है x² - 3 है। अगर मैं इस इक्वेशन को आपको लिखना है किससे? जो आपके पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c से हमें कंपेयर करना है। तो इस इक्वेशन को हमने क्या लिखा है? यहाँ पे देखो x² को तो मैंने लिखा एज इट इज। फिर यहाँ पे देखो ये जो 3 है ये माइनस का 3 ये क्या मेरे पास कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया प्लस और यहाँ पे माइनस का 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो x का मल्टीप्लाई मेरे पास है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा प्लस लगाऊंगा, 0 करूंगा और इनटू में x लिखूंगा। जब 0 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 0 ही आ जाएगा। और यहाँ पे x² के मल्टीप्लाई में हमने क्या कर दिया 1 कर दिया। जब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे x² का कोफिशिएंट यहाँ पे a है तो a इक्वल्स टू कितना 1 होगा। और यहाँ पे देखो x के मल्टीप्लाई में यहाँ पे b है तो यहाँ पे कितना 0, तो b की वैल्यू 0 और c इक्वल्स टू कितना मेरे पास यहाँ पे माइनस का 3 है। तो अब यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ से, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना माइनस का √3, तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस का √3 प्लस और बीटा इक्वल्स टू कितना प्लस का √3। फिर माइनस b/a, b की वैल्यू कितनी मेरे पास 0 और a की वैल्यू कितने 1। तो LHS में देखो माइनस का √3 और प्लस का √3 0 और यहाँ पे 0/1 कितना 0। तो यहाँ से मेरे पास में इक्वल हो गया क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a। और यहाँ से जब मैं फाइंड आउट करूंगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना √3 माइनस √3 इंटू बीटा कितना मेरे पास यहाँ पे √3 और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी माइनस का 3/a की वैल्यू 1। जब मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब कितना आएगा मेरे पास 3 और यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ से कितना माइनस का √3 और -3/1 कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या है मेरे पास c/a और यहीं पे आपका एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट होता है।